नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। हम अभी हैं जमुई जिला के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत बाबा कोकिलचंद नगर गंगरा में, और हमारे साथ हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार डॉक्टर दामोदर रावत जी। दामोदर रावत जी, पार्टी ने आप पर ये छठी बार लगातार भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने मेरे ऊपर छठी बार भरोसा जताया है, यह आपने ठीक कहा, और यह भरोसा यहाँ की जनता के ऊपर है। आज मैं गंगरा में बाबा कोकिलचंद स्थान में आया हूँ और यहाँ के लोगों ने हमेशा हमको प्यार दिया है, और आज भी जब मैं अपने चुनाव अभियान की शुरुआत इस जगह से कर रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार 4 बार यहाँ के लोगों ने हमें लगातार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, इस बार पुनः मुझे यहाँ की जनता मौका देगी। और यह इसलिए देगी कि हमने अपने 4 बार के कार्यकाल में झाझा को तरक्की के मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया, और सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, सरकार के जो काम जनरल रूप में होते हैं एमएलए एमपी फंड से तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके अलावे हमने झाझा में बहुत से इंस्टीट्यूट लाए, बहुत ऐसी चीज़ें लाए जिसकी कल्पना यहाँ के लोग नहीं कर पाते थे। आपको पता होगा कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में ही झाझा प्रखंड के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, जिसकी स्थापना हमने करवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और उसकी विशेषता यह है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय उस विद्यालय के बदले में बना। जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ, नेतरहाट चला गया, तो यहाँ हम लोगों ने कल्पना किया कि यहाँ भी उस स्तर का विद्यालय हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके यहाँ न सिर्फ लड़कों का बल्कि लड़कियों का भी स्कूल खोलेंगे। और यह मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय में दोनों विद्यालय समाहित हैं, जबकि बगल के राज्य में बच्चियों के लिए हजारीबाग में है और लड़कों के लिए नेतरहाट में है। उसके अलावे बिजली ग्रिड स्टेशन की स्थापना कराई, लक्ष्मीपुर में हमने एएम स्कूल की स्थापना कराई, गिद्धौर में जीएनएम टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि सभी क्षेत्रों में हमने लगातार काम किया, और इस बात को यहाँ की जनता एहसास करती रही पिछले 5 वर्षों में। इसलिए हम झाझा की जनता पर यह छोड़ते हैं कि जिस प्रकार पिछले 5 वर्ष से आपने हमको हमेशा, जब मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं रहा तब भी जिस प्रकार का प्रेम यहाँ के लोगों ने दिया, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रामविलास पासवान जी दलितों, वंचितों, शोषितों का एक बहुत बड़ा, उन्होंने अपनी जीवन उन्हीं के कल्याण में बिता दिया। कल उनका अवसान हो गया है, क्या कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, और उनका असामयिक निधन हो गया। यह देश के लिए और बिहार राज्य के लिए और इस क्षेत्र के लिए भी अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दामोदर जी, रामविलास पासवान जी ने शायद भांप लिया कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी लहर है, खास करके समाज का एक तबका, कहा जा रहा है, हम पत्रकार हैं तो हमारे पास भी ऐसी खबरें आती हैं कि एक तबका खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर थोड़ा नाराज है। दूसरी तरफ एक समस्या और है, जेडीयू के उम्मीदवारों के साथ आप सभी तमाम जितने उम्मीदवार हैं, लोजपा ने एनडीए से बिहार में गठबंधन से नाता तोड़ा है, और हर जगह जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां पे उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। देखिए, 2010 की चुनाव का स्मरण आप करें, तब लालू जी और रामविलास पासवान जी साथ थे। हम लोग जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ थी। हम लोगों ने अपार बहुमत से इस प्रदेश का चुनाव जीता था, और फिर लगातार सरकार चलती रही, और हम समझते हैं कि पुनः 2010 का इतिहास फिर दोहराएगा। 2015 में भी रामविलास जी इधर थे, लेकिन हाँ उधर ही थे, लेकिन उस समय स्थिति दूसरी थी। आज जो है वो एनडीए में हैं भी और नहीं भी हैं।
है ना, वो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा चिराग ने ये बार बार कहा है। और शायद वो एक उन तबके की प्रतिध्वनि है जो चाहता है कि नहीं एनडीए में नीतीश कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन दबदबा उनका अब नहीं रहना चाहिए। बिहार की जनता देखिए, उन्होंने हाँ एक बात देख लीजिए, देखिए जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जैसा साथी अगर हमारे साथ रहे तो कुछ भी असंभव नहीं। और जब भारत का प्रधानमंत्री यह कहता है तो कौन क्या बोलता है इस पर हम लोग नहीं जाते हैं, और हम लोग अपना काम के आधार पर फिर बिहार विधानसभा में 2/3 बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद।